हेलो बच्चों, जैसा कि मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताया था जो रिलेशन फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स से संबंधित थी, जो क्लास 12 के बच्चों के लिए क्लास 2021 के जो फाइनल एग्ज़ाम्स हैं उसमें उनको फ़ायदा होने वाला हो सकता है उसके द्वारा। तो उसी क्रम में मैं आज आप लोगों को इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनांट से संबंधित जो क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में बताना चाहता हूं कि जो आपको इस क्लास 2021 के जो फाइनल एग्ज़ाम होंगे उसमें आपको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं क्वेश्चंस। तो आप लोगों को मैट्रिसेस के बारे में तो पता ही है और ये काफ़ी इजी टॉपिक है आपके मैथमेटिक्स में। आप मैट्रिसेस के किन किन क्वेश्चनों को सॉल्व करें और देखें ताकि आपका एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स उठ सकें। तो इसके लिए आप लोगों को कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चनों को, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि आप अगर उन पर ध्यान दें तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी और आपके कम समय में अच्छी तैयारी हो सकती है। तो एक तो आप मैट्रिसेस में जैसे ऑर्डर जो मैट्रिक्स का होता है वो सब तो आप लोग जानते ही होंगे, छोटी छोटी बातें हैं। आप लोग को एक जैसे दिया हुआ रहेगा छोटे टाइप के क्वेश्चंस में 2, 3, 1 x प्लस 2, 5 समथिंग y, कुछ इस प्रकार के अगर दिए हों और आपको कहा जाए एक्स वाई का वैल्यू पता करने के लिए, तो आप उसके द्वारा जो है इस सब टाइप के क्वेश्चनों को करके आप छोटे छोटे क्वेश्चनों को मैट्रिसेस में करके नंबर उठा सकते हैं। क्योंकि आपके जो क्लास 12 का जो एग्ज़ाम होगा फाइनल, उसमें कोई ख़ास उतना टफ क्वेश्चंस मैट्रिसेस से नहीं पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और है, जैसे कि आपको कोई भी मैट्रिक्स जो होता है जिसका डेफिनेशन इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि आई प्लस जे समथिंग स्क्वायर, और इसका ऑर्डर दिया हुआ रहेगा मैट्रिक्स का। सपोज कीजिए कि 2/2 का मैट्रिक्स हो, तो आप कैसे इस मैट्रिक्स को प्राप्त करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं 2/2 का मैट्रिक्स है, तो A11, A12, A21, A22, तो आप जो है कैसे इनके एलिमेंटों को पता करेंगे। तो आपको करना क्या है कि आई जे जो हमारा एलिमेंट का पोजीशन है वो डिफाइन किया गया है आई प्लस जे टू द पावर 2। तो आप क्या करेंगे, 1 और 1 यहाँ भरेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 और 2 भरेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैट्रिसेस के छोटे आंसर्स के रूप में पूछे जाते हैं। और मैट्रिसेस का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है जो कि आपका 4 मार्क्स या 3 मार्क्स में जो आते हैं, वो ज़्यादातर आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड होते हैं, जो कि डिटर्मिनेंट के सॉल्यूशन के साथ सॉल्व किया जाता है। तो खैर वो मैं डिटर्मिनेंट के बारे में बताऊंगा, तब उसमें आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। अभी मैं मैट्रिसेस से संबंधित बातें बता रहा हूँ, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैट्रिसेस में बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि इस सब टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर आपको एक ठो जो मैट्रिसेस का जो सबसे इजी क्वेश्चंस में आप देख सकते हो कि कोई भी मैट्रिक्स अगर दिया हुआ है और आपको बोला जाएगा जैसे कि 7a² प्लस 4a प्लस 5i इक्वल टू समथिंग, कुछ इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन, एक टाइप का ये क्वेश्चन और एक टाइप का ये क्वेश्चन, अगर आप ये 3 टाइप के क्वेश्चनों को अगर आप मैट कर लेते हैं तो आपका मैट्रिसेस जो है क्लियर हो जाता है और इससे आप क्वेश्चन नंबर उठा सकते हैं। रही बात डिटर्मिनेंट की, तो डिटर्मिनेंट में भी आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। डिटर्मिनेंट में भी क्या होता है कि आपको एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि किसी भी डिटर्मिनेंट का वो एवेलुएट कैसे किया जाता है और उसको किस तरह से एक्सपेंड किया जाता है, इससे संबंधित क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए a इक्वल टू कुछ दिया हुआ है ये आपका में डिटर्मिनेंट में, और आपको बोला जाएगा जैसे कि 3a का डिटर्मिनेंट क्या होगा। सपोज कीजिए कि मैट्रिक्स है और आपको 3a का डिटर्मिनेंट पूछा जाएगा। फिर आपको डिटर्मिनेंट में
सबसे साधारण सा क्वेश्चंस जिसे पूछे जाते हैं कि जो प्रूविंग वाला रहता है कि आपका डिटर्मिनेंट दिया हुआ है XYZ ABC समथिंग कुछ भी आपका मान लीजिए कि X स्क्वायर Y स्क्वायर Z स्क्वायर प्रूव करने वाला जो क्वेश्चंस होते हैं, तो वो सब टाइप के क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन सही नहीं लिया था इसलिए मैं इसे काट रहा हूँ। आपको डिटर्मिनेंट में जो है ज़्यादा क्वेश्चन तो डिटर्मिनेंट से पूछे भी नहीं जाते हैं, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो प्रॉपर्टीज़ पर जो प्रूविंग का क्वेश्चन होता है उसको आप कर ले। NCERT का जो बुक है उसमें जो आपका एक्सरसाइज है उसमें आप लोग लास्ट के 4 क्वेश्चंस प्रूव करना सीख लें, तो उससे आपको जो है काफ़ी सहूलियत मिलेगी। क्योंकि वो 4 क्वेश्चन जो लास्ट में हैं, जो आपके एक्सरसाइज का प्रॉपर्टीज़ का जो टॉपिक है जिसमें कि आप प्रूव करते हो डिटर्मिनेंट को, आप उसमें दिया हुआ रहता है जिस तरह से क्वेश्चन मान लीजिए XYZ X स्क्वायर Y स्क्वायर Z स्क्वायर XQ YQ ZQ, तो आपको इस तरह से प्रूविंग जैसे दिया हुआ रहता है। तो ये सब टाइप के जो प्रूविंग्स वाले क्वेश्चंस हैं तो उसमें आप लोगों को सारा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो जो आपके एक्सरसाइज का जो लास्ट के 4 क्वेश्चंस हैं उसको अगर आप बढ़िया से कर लें, जिसकी नंबरिंग 10 11 12 13 14 है, वो अगर आप लोग अच्छी तरह से कर ले एक्सरसाइज का, तो आप लोगों को इसमें नंबर आसानी से उठ सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को कम समय में एक अच्छी तैयारी के लिए कुछ टिप्स दिए हैं। अगर आप सारे प्रश्नों को अगर सॉल्व करते हैं, सबको देखते हैं, तो अच्छी बात है वो आपके लिए। लेकिन अगर आप उतना नहीं देखना चाहते हैं लेकिन फिर भी अच्छा नंबर लाना चाहते हो, तो आप इस तरह के टिप्स को आप आजमा सकते हो। और मेरी बात को अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हो कि आपको मेरी बात अच्छी लग रही है या समझ में आ रही है। देखिए, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके चीज़ों को बताऊँ कि ये करिए वो करिए, क्योंकि जब सब कॉम्प्लिकेटेड हो ही जाएगा तो फिर बचा क्या बताने के लिए। आप लोगों को कम समय में कम चीज़ों को पढ़कर अच्छे नंबर उठाने का जो है तरीका मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और इससे फ़ायदे होते हैं। आप लोग भी आजमा के देख सकते हैं। आगे आपकी मेहनत आप रंग लाएगी। अगर आप अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो नो डाउट्स कि आप अच्छे करेंगे ही। लेकिन अगर कम समय में कम चीज़ों को देखकर अच्छा करना है तो इन सब टिप्स को आप आजमा सकते हो। मैट्रिसेस में कोई खासा वैसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है जिससे कि आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता होगी। बेसिक चीज़ें जो है आप अगर देख लें छोटी छोटी चीज़ों को, तो आपका मैट्रिसेस हो जाता है। इन्वर्स से संबंधित क्वेश्चंस मैट्रिसेस में नहीं पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से सॉल्यूशन करने वाला क्वेश्चन। और वो जो है आप लोगों को ज़रूर उसका प्रैक्टिस कम से कम 2 या 3 सम को कर लेना चाहिए। इससे जो है आप पूरी तरह से आश्वस्त हो सकते हैं इसका नंबर उठाने में, इस डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस से, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है जो 6 मार्क्स का होता है। तो इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर कर ले 2-3 सम्स की। और इसको आप इसका प्रारूप जो होता है x=b, जो कि आप लोगों ने देखा होगा कि x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग a इन्वर्स b का रूप लेते हैं। इसमें डिटर्मिनेंट का भी यूज होता है, मैट्रिसेस का भी यूज होता है। तो दोनों को मिक्स करके ये आपका इस लीनियर ऑफ सिस्टम को सॉल्व किया जाता है। जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ रहता है उससे हम लोग सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है एकदम कंपलसरी है, एग्जाम में इससे पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन, तो इसको ज़रूर कर लीजिएगा। प्रॉपर्टीज़ का क्वेश्चंस में आप अगर 10 11 12 13 14 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रॉपर्टीज़ वाले चैप्टर में एक्सरसाइज में, उसको आप कर ले तो आपका काम हो जाता है। तो बच्चों, मैं डिटर्मिनेंट से 10 से 12 नंबर पूछे जाते हैं। 10 से 12 नंबरों के लिए इन सब चीज़ों पर ही अगर आप ध्यान दें तो आपका काम हो जाएगा। बाकी मेहनत आपकी, आप जितना अच्छा करेंगे उतना अच्छा नंबर लाएंगे। तो बच्चों, मैं आप लोगों को फिर से एक बार धन्यवाद देता हूं, और ये कोशिश करता हूं कि आप लोगों को मेरी बातें पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी, तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करूं। थैंक यू बच्चों।